फ्रेंड्स, हमारे चैनल ट्रिकी करंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 19 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है 45। तो इसको रिलेट करेंगे। 45 में एक वर्ड आता है ताली। तो जब हमको पेंशन मिलती है तो खुशी की बात होती है, तो हम ताली बजाते हैं। और यह रिपोर्ट आपकी मर्सर के द्वारा जारी की गई है। और यह रिपोर्ट आपकी 15वें नंबर की थी। और इस पर टॉप किया है आपका नीदरलैंड ने। नीदरलैंड, हॉलैंड भी कहते हैं जिसको। इस पे वैश्विक स्तर पर यह पहली रैंक इस देश ने हासिल करी है। और लास्ट में आपका अर्जेंटीना है। कुल देश थे आपके 47, तो 47वीं रैंक आपकी अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की बात आई है तो अर्जेंटीना की राजधानी आपकी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। और यहाँ के मरुस्थल को कहते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। नेक्स्ट आपके लल्लन टॉप क्वेश्चन में हम कुछ इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी शांति और खुशहाली में भारत की रैंक 126 आई है। जेंडर गैप में आपकी 127। और जेंडर गैप को जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक आई है 67। हंगर में भारत की रैंकिंग 111 है। और इनोवेशन या नवाचार में 40वीं रैंक है। प्रेस में भारत की रैंक है 161। और इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया। तो ये आपका किया है इजराइल ने। तो इसको रिलेट कर लेंगे कि जो रॉयल लोग होते हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं, आयर से अवेयर, अपनी रक्षा के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं। तो इजराइल ने इस आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली को असीमित हवाई हमले जो फायरिंग होती है उनको नष्ट करने के लिए बनाया है। और जो कि अभी इजराइल पर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा, तो उनका जो आयरन डोम सिस्टम था इजराइल का वो फेल हो गया था, क्योंकि 5000 रॉकेट एक साथ हमास ने अटैक कर दिए था। और इजराइल की जो रक्षा एजेंसी है उसको हम मोसाद कहते हैं, और भारत की रक्षा एजेंसी को हम राव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये आपका साइकी नामक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये नासा की स्पेस एजेंसी का हेड क्वार्टर है आपका फ्लोरिडा, जहाँ से फाल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और जो साइकी है वो क्षुद्र ग्रह की स्टडी के लिए है। और साइकी का अर्थ है आत्मा की देवी। और जो क्षुद्र ग्रह है आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको रिलेट कराते हैं। जो साइकी को रिलेट करेंगे। जो साइको टाइप के लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों में ही अपने आप को नाश कर लेते हैं, अपना खुद का सर्वनाश कर लेते हैं साइको लोग, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है। तो ये आपकी बनी है डैनियल नोआवा। तो इसको रिलेट कर लेंगे हम। डैनियल ने डोर संभाली राष्ट्रपति की। डैनियल ने डोर संभाली आपकी राष्ट्रपति की। तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। और इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। और इन्होंने रोजगार व अपराध संबंधी मुद्दों के दम पर जीत हासिल करी है। नेक्स्ट आपके लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है वो भी आपका इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर की राजधानी आपकी क्वेटो है। और माउंट चैम्बर जो ज्वालामुखी भी आपका इक्वाडोर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। तो 2035 तक दिया है। तो इसको रिलेट करेंगे कि इसरो अपना पत्ता कब तक जमा लेगा स्पेस पे। तो पत्ता जमा लेगा 35 से पत्ता 35 2035 पे जमा लेगा। और मानव अंतरिक्ष मिशन ये आपका 2040 में रखा गया है। और अब 2040 में ही चांद पर भारत मानव को भेजेगा। और चीन ने अपना स्टेशन तियोंगयांग बनाया है। और रूस अपना अंतरिक्ष स्टेशन अब ख़त्म करना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एविएशन एनालिटिक फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है। तो ये आपका कैंपेगौड़ा है। तो इसको रिलेट करेंगे कि इसने ऑन टाइम पर, गौड़ा मतलब दौड़ा दिया, तो ऑन टाइम पर उसने अपना पहुंच गया। और वो प्रदर्शन में रैंकिंग भी उसकी आ गई, अच्छा प्रदर्शन भी किया, टाइम पर पहुंच गया, उसने दौड़ा दिया।
तो ये आपका केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु में स्थित है। और टॉप 5 इस रिपोर्ट में टॉप 5 में आपका राजीव गांधी भी शामिल है। नेक्स्ट आपके लल्लन टॉप क्वेश्चन में एयरपोर्ट पे बात कर लेते हैं। तो मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह ये आपका लखनऊ में है। रानी अहिल्याबाई ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री ये बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री क्षेत्र की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ से करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो इसको रिलेट करेंगे, जब हम लोग रैपिड फायर कोई गेम्स खेलते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं तो रैपिड फायर खेलते हैं, तो रैपिड रेल भी जल्दी चलती है और रैपिड आंसर भी हम उत्तर जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, रेल की तरह, जैसे रेल चलती है उत्तर। तो इस टाइप से आप याद कर लेंगे। और प्रधानमंत्री जी 2023 को इसका उद्घाटन करेंगे और ये उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद दुआई जगह से करेंगे। अभी केवल 17 किलोमीटर बना हुआ है तो उसका ही उद्घाटन होगा, जबकि कुल दूरी आपकी 82 किलोमीटर है। और हमारी पहली ट्रेन भारत में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर कब चली थी? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया। तो इसको रिलेट करेंगे कि काटा हमने गेहूं को, बिहू को गेहूं से, तो आसमान तक गेहूं को काटा, आसमान तक इतने बड़े बड़े गेहूं लगे थे कि हमने आसमान तक काटा। तो जो बिहू है वो चावल की कटाई के उत्सव पर मनाया जाता है, ये फसल उत्सव वाला त्यौहार है। इसी तरह माघ बिहू रंगोली बिहू भी मनाया जाता है असम में। और असम की बात आई है तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि गेंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे। असम में गुवाहाटी में अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या देवी माता के मंदिर में। और असम में गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा भी है गुवाहाटी में, जो कि। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये आपका बनाया है मोहम्मद शमी। तो प्यूमा से रिलेट करेंगे प्रेम से सारे इंडिया के लोग मोहम्मद से रहें। तो ऐसे शमी चाहते हैं कि सभी लोग प्रेम पूर्वक इंडिया में रहें, तो इनको बनाया है प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। ये एक फास्ट बॉलर हैं और अभी हाल में ही सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत और महाराष्ट्र ने अपना स्माइल एम्बेसडर के रूप में भी बनाया है। और आईसीसी वर्ल्ड कप ने शाहरुख खान को बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है झारखंड ने। तो झारखंड ने ये आपका किया है। तो ये कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है ये जी गुरुजी ऐप। इसमें आपको टेस्ट और ई नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, आपकी रैंकिंग भी आएगी। तो इसको रिलेट कर लेंगे हम लोग कि गुरुजी हैं वो झाड़ फूँक तो करते हैं, है ना, मार लगाते हैं, झाड़ भी लगाते हैं, है ना, तभी बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसको रिलेट करेंगे महात्मा गांधी का नाम की जय जयकार आज भी होती है, महात्मा गांधी की जय जयकार आज भी होती है। तो ये महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हम आप कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता करी है? तो ये ब्रिटेन के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ प्रारंभ किया? तो हैती में किया है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो ये बर्ड फ्लू से मुक्त किया है। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो ये आपके भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये आपका जर्मनी में हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो ये मछली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो फिनलैंड से है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्वस्थ त्यौहार कहाँ पर हुआ? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गडकरी एक्सप्रेस वुमेन ऑफ इंडिया की बायोपिक होगी रिलीज। और कल का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था
विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया 14 अक्टूबर को। और आप आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।